राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे गोवर्धन मथुरा वृंदावन ब्लॉग के सेकंड पार्ट में फिर से स्वागत है। तो आप सभी को पता है कि हम अलवर से गोवर्धन जी तक पहुंच जाते हैं। गोवर्धन जी जो कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटा सा शहर है जो उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। मथुरा जंक्शन से यह मात्र 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोवर्धन जंक्शन से गोवर्धन जी टेम्पल के लिए हम ऑटो लेते हैं जिसका किराया मात्र 10 रुपये है और हम वहां से धान घाटी मंदिर के पास आ जाते हैं। गोवर्धन पर्वत जो कि 80 फीट हाइट में है और 8 किलोमीटर लंबा है, जिसकी परिक्रमा 7 कोस की परिक्रमा होती है, जिसको 14 मील भी बोल सकते हैं। इसकी 2 परिक्रमाएं होती हैं, एक तो छोटी परिक्रमा और एक बड़ी परिक्रमा। तो बड़ी परिक्रमा के लिए जिसकी लेंथ है वो 12 किलोमीटर है और छोटी परिक्रमा के लिए जो लेंथ है वो 9 किलोमीटर है। मंदिर परिसर के 100 मीटर के डिस्टेंस में काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह हैं जिन पे आप अपना सामान जैसे कि बैग, जूते वगैरह जमा करा सकते हो ताकि आपको परिक्रमा देने में काफ़ी सुविधाएं होंगी। और आसपास काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे आप खाना वगैरह खा सकते हो ताकि आप परिक्रमा में परेशान ना हो। पूड़ी सब्जी खाने के बाद तथा बैग जमा कराने के बाद हम धान घाटी मंदिर के सामने की ओर स्थित गली से ही बड़ी परिक्रमा का शुरू करते हैं। धान घाटी मंदिर वह स्थान है जहाँ गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का शुभारंभ होता है। यहाँ गिरिराज जी यानी कि गोवर्धन जी महाराज का दूध से अभिषेक किए जाने की परंपरा है। हम लोग भी धान घाटी मंदिर में श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी जी का नाम लेकर बड़ी परिक्रमा का प्रारंभ कर देते हैं और इस परिक्रमा का आरंभ करने के लिए धान घाटी मंदिर में सबसे पहले हाथ जोड़ना अवश्य है। और परिक्रमा का एक रूल है कि परिक्रमा को जहाँ से प्रारंभ करते हैं वहीं पे ख़त्म करना भी आवश्यक होता है। कहते हैं कि धान घाटी वह जगह है जहाँ से होते हुए ब्रज की समस्त गोपियाँ राजा कंस को माखन कर चुकाने जाती थी और यहीं पर माखन चोर कान्हा जी अपने ग्वाल वालों के संग माखन और दही का दान लिया करते थे। यह कान्हा का ही अटूट प्रेम था जिसको कान्हा को अपने भक्तों से दान मांगने पर विवश कर दिया। दान लिए जाने की यह जगह को कालांतर में धान घाटी के नाम से जाने लगा। थोड़ा आगे चलने पर आपको संकर्षण कुंड के दर्शन होते हैं जिसके पास में ही दाऊ जी का एक बहुत प्राचीन मंदिर है। संकर्षण भगवान ही दाऊ जी हैं जिन्हें हम बलराम और बालभद्र के नाम से भी जानते हैं। अब हमारे मार्ग में तीसरा स्थान जो पड़ेगा उसका नाम है पूछड़ी का लोटा। नाम थोड़ा अजीब है पर इसकी कहानी उतनी ही दिलचस्प है। पूछड़ी का लोटा को भगवान श्री कृष्ण का सखा भी माना जाता है और बंदरों से घिरे हुए इस स्थान पर हर भक्त को हाजिरी लगाना अनिवार्य होता है, नहीं तो परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाती। आगे चलने पर जतीपुरा गांव में एक मंदिर स्थित है, श्रीनाथ जी का मंदिर, जो कि जतीपुरा गांव में है। यह मंदिर श्री राधा व कृष्ण भगवान के प्रेम की कहानी कहता है। अरे हाँ, इसी कहानी से मुझे याद आता है कि मैं आपको गोवर्धन पर्वत जी की कहानी बताना तो भूल ही गया था। तो चलिए गोवर्धन पर्वत जी की कहानी जानते हैं। बहुत पहले एक पुलस्त्य नामक एक महान ऋषि थे जो कि पवित्र स्थानों का भ्रमण कर रहे थे और ये भ्रमण करते करते साल मालिनी द्वीप पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर द्रोणाचल नंदन के पुत्र गिरिराज गोवर्धन जी महाराज अपना विश्राम कर रहे थे। गोवर्धन जी महाराज पर्वत की सुंदरता को देखकर ऋषि जी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पुलस्त्य ऋषि द्रोणाचल को प्रसन्न करके उनसे गोवर्धन पर्वत मांगने की कोशिश करते हैं। पुलस्त्य मुनि के प्रार्थना सुनकर द्रोणाचल पर्वत हैं जो बहुत दुखी हुए और उनके श्राप ना देने कि श्राप से डरने के कारण कि कहीं मेरे को श्राप ना दे दे, उसकी वजह से द्रोणाचल पर्वत अपने पुत्र गोवर्धन को जाने के लिए बोलते हैं तथा गोवर्धन जी महाराज उनसे एक शर्त रखते हैं। गोवर्धन जी महाराज बोलते हैं कि आप मुझे जहाँ तक भी लेके चलोगे, आप रास्ते में मुझे कहीं पे भी नहीं उतारोगे, आप जहाँ पे उतारोगे वहाँ से आगे मैं नहीं बढ़ूँगा। गोवर्धन पर्वत जी की शर्त सुनकर पुलस्त्य मुनि वचन देते हैं कि मैं तुम्हें सीधा काशी ही ले जाके उतारूंगा। निजी पर्वत को लेकर काशी जा ही रहे होते हैं तो रास्ते में ब्रजमंडल से गुजरते समय गोवर्धन पर्वत की नज़र
श्री कृष्ण भगवान की रासलीलाएं, गोपियाँ और उनके कृष्ण भगवान की जो लीलाएं हैं उन पे पड़ती है, तो श्री गोवर्धन जी महाराज जी का मन है वो बदल जाता है। तो गोवर्धन जी महाराज जी अपना जो प्रबल भार है वो मुनि के हाथों पर डालते हैं तथा मुनि उस भार को सहन नहीं कर पाता, इसलिए ब्रज भूमि में उस पर्वत को रख देते हैं तथा वो खुद स्नान करने के लिए चल जाते हैं। मुनिवर वापस आकर गोवर्धन पर्वत जी को ले जाने की कोशिश करते हैं तथा प्रार्थना करते हैं, परंतु गोवर्धन जी पर्वत है उनसे नहीं हिलते हैं। तो मुनि जी हैं जो क्रोधित होकर गोवर्धन जी को श्राप देते हैं कि हर दिन तुम्हारा आकार तिल तिल भर कम होता जाएगा। प्राचीन समय में जो पर्वत का आकार था वो था 100 किलोमीटर लंबा, 65 किलोमीटर चौड़ा और 25 किलोमीटर ऊंचा, और अभी जो आकार है वो है 8 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर ऊंचा। इसी कहानी के साथ हम इंद्रमान भंग मंदिर होते हुए, जहाँ देवराज इंद्र के का मान भंग हुआ था, वहाँ से होते हुए जतिपुरा होते हुए इस परिक्रमा को समाप्त करते हैं तथा कृष्ण भगवान की जो छोटी परिक्रमा है इसी के जस्ट सामने से स्टार्ट होती है, उसको प्रारंभ करते हैं जो कि 9 किलोमीटर की है। तब के लिए राधे राधे और जय श्री कृष्ण। बड़ी परिक्रमा को नतमस्तक प्रणाम करके हम छोटी परिक्रमा की ओर बढ़ते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि परिक्रमा का एक नियम होता है कि परिक्रमा को जहाँ से प्रारंभ करते हैं तो उसे वहीं पर ही ख़त्म करना अनिवार्य होता है। पूरा मुखारबिंद के बाद ये छोटी परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है, जिसका प्रारंभिक स्थल पड़ता है लक्ष्मी नारायण मंदिर। कोई मनोकामना पूर्ण होने पर या किसी मनोकामना को लेकर दूध की परिक्रमा शुरू इसी लक्ष्मी नारायण मंदिर से की जाती है। मंदिर में विराजमान लक्ष्मी नारायण देवता धन, सुख, समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। गोवर्धन जी महाराज की परिक्रमा करते समय हमें छोटी छोटी सकरी गलियां नजर आएंगी तथा छोटी छोटी दुकानें जो कि पुराने घरों में बनी हुई हैं, उन पर श्री कृष्ण भगवान के पूजा पाठ की बहुत सारी सामग्री नजर आएगी तथा हमें देखकर ही अद्भुत नज़ारा का आनंद मिलेगा। छोटी परिक्रमा के मार्ग में दूसरा स्थान पड़ता है उद्धव कुंड। उद्धव कुंड जो गोवर्धन के बिल्कुल पश्चिम में परिक्रमा मार्ग पर दाईं तरफ स्थित है। हमारे पुराणों के अनुसार इस कुंड का वर्णन बहुत अच्छी तरह किया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उद्धव जी ने द्वारका की महर्षियों को इसी स्थान पर सांत्वना दी थी। छोटी परिक्रमा के अगले पड़ाव में राधा कुंड आता है। इस राधा कुंड गोवर्धन जी की कहानी श्री कृष्ण के गोचारण करने से संबंधित है। अब आप सोच रहे हो कि राधा कुंड भला गोचारण से संबंधित कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता देते हैं कि गोवर्धन में ही श्री कृष्ण भगवान गाय चराने के लिए आते थे। जब अरिष्टासुर नामक एक राक्षस जो यहाँ पर अपने गायों के बछड़े का भेष धारण करके आया हुआ था, उसका वध भी श्री कृष्ण भगवान ने यहीं पे किया है। और यह सब राधा देखती है तो उनको बोलती है कि आपने अपने बछड़े का वध किया है तो आपको गौ हत्या का पाप लगेगा। तो ये सब देखते श्री कृष्ण भगवान बांसुरी से एक कुंड खोदते हैं और उसमें स्नान किया जाता है। तब से ही इसका नाम राधा कुंड पड़ा। तथा सप्तमी की रात्रि को पुष्प नक्षत्र में रात्रि 12 बजे राधा कुंड में स्नान किया जाता है। स्नान के बाद सुहागिनें अपने केस धोकर राधा कुंड में पुत्र प्राप्ति की कामना करती हैं। इस राधा कुंड की खासियत यह है कि यहाँ का पानी 7 रंगों में बदलता है और कभी कभी तो दूध जैसा सफ़ेद दिखाई भी पड़ता है। हमने राधा कुंड की सीढ़ियों पर बैठकर थोड़ी देर विश्राम किया क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। 10 से 15 मिनट बैठने के बाद हम पास में ही स्थित श्याम कुंड की ओर जाते हैं, जो कि इस परिक्रमा का अगला एक दर्शनीय स्थल है। अब राधा कुंड के बाद श्याम कुंड के दर्शन करना भी अनिवार्य है। तो यह तो शाश्वत सत्य है कि जहाँ पर राधा होती है वहाँ पर श्री कृष्ण तो अवश्य ही मिलेंगे। इसी प्रकार जहाँ पर राधा कुंड है वहाँ पर श्याम कुंड होना भी अनिवार्य था। जब श्री कृष्ण ने गौ हत्या का पाप से मुक्ति ली थी तब बांसुरी से श्री कृष्ण ने जो कुंड खोदा उसको तो राधा कुंड बोला जाता है। तथा उसमें स्नान करते समय जब राधा जी ने भी अपने कंगन से एक कुंड खोदा उसको श्याम कुंड नाम से जाना जाता है। श्याम कुंड वही स्थान है जहाँ पर पांडव अपने अज्ञात का आवास के दौरान आए थे। श्याम कुंड तथा राधा कुंड के संगम का दर्शन करते करते मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ
एक छोटी सी कहानी है। श्री कृष्ण भगवान द्वारा गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाने की। एक बार कृष्ण भगवान ने ग्रामीणों को भगवान इंद्र को खुश करने के लिए पूजा की योजना बनाते हुए देखा तथा ग्रामीणों से पूछने पर उन्हें पता लगा कि साल भर भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए वो पूजा पाठ करते हैं ताकि ब्रज के लोगों को आवश्यकता पड़ने पर वर्षा प्रदान करे। उन्होंने ब्रजवासियों को आश्वासन दिया कि यह पूजा उन्हें बंद कर देनी चाहिए और उन्हें प्राकृतिक घटनाओं के लिए पूजा या यज्ञ की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कृष्ण भगवान ने ब्रजवासियों को समझाया कि उन्हें गोवर्धन पर्वत का सम्मान करना चाहिए ताकि गोवर्धन पर्वत उन्हें उपजाऊ मिट्टी व घास मिलती है जिससे गाय और बैल चढ़ते हैं, और उन गाय और बैलों का सम्मान करना चाहिए जो उन्हें दूध देते हैं और भूमि को जोतते हैं। इंद्र ब्रजवासी और उनके निवासियों से क्रोधित हो गया। इंद्र देवता ब्रजवासियों को दंडित करने के लिए भयानक बारिश के बादल भेजते हैं। ग्रामीणों को इस आपदा से बचाने के लिए कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और पूरे गांव को तूफान से बचाने के लिए पहाड़ी के नीचे आ गए। तथा इस कहानी से श्री कृष्ण भगवान ने ब्रजवासियों को सिखाया कि भगवान प्रकृति में पेड़ पौधे फूलों जानवरों आदि में मौजूद होते हैं, इसलिए भगवान की पूजा करने के बजाय व्यक्ति को प्रकृति का सम्मान व देखभाल करनी चाहिए। जीवन को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक चीज़ें प्रदान करती है प्रकृति तथा प्रकृति का आभार करना चाहिए। 7 दिनों बाद इंद्र भगवान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने वापस से अपने बादलों को बुलाया। कहानी के चलते चलते हम कुसुम सरोवर की ओर बढ़ जाते हैं। कुसुम सरोवर जो इसका परिक्रमा का अगला पड़ाव है, यह मथुरा में गोवर्धन से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कुसुम सरोवर जो कि 450 फीट लंबा और 60 फीट गहरा है। कुसुम सरोवर से जुड़ी हुई काफ़ी सारी पौराणिक गाथाएं हैं। एक गाथा ये भी है कि कृष्ण भगवान छुप छुप कर राधा रानी से मिलने आते थे इसी स्थान पर, और राधा रानी और उनकी सखिया कृष्ण भगवान के लिए पुष्प चुनने के लिए कुसुम सरोवर ही जाया करती थी। कुसुम सरोवर के चारों ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों का मानना है कि इस सरोवर में पारस पत्थर और नागमणि है, जिस कारण इस सरोवर को रहस्यमयी कहा जाता है। छोटी परिक्रमा के रास्ते में पड़ने वाला कानों वाले बाबा का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। मंदिर के चमत्कारों के किस्से पूरे ब्रज में मशहूर हैं। इस मंदिर में स्थित गिरिराज जी के पत्थर रूपी स्वरूप में चमत्कारी कान है। परिक्रमा करते हुए भक्त इस मंदिर में आते हैं और गिरिराज जी महाराज के कानों में अपनी मनोकामना मांगते हैं। छोटी परिक्रमा की समाप्ति मानसी गंगा मुखारविंद पर आकर होती है। मानसी गंगा गोवर्धन गांव के मध्य में स्थित है। परिक्रमा करने के दौरान मानसी गंगा दाईं ओर पड़ती है। गंगा के मानसी गंगा बनने की कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार नंद बाबा व यशोदा और सभी ब्रजवासियों ने गंगा स्नान का मन बनाया और अपना सफ़र शुरू किया। चलते चलते जब सभी गोवर्धन तक पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। रात्रि व्यतीत करने के लिए नंद जी ने वहीं पर अपना विश्राम बनाने की सोची। यहाँ पर रात्रि गुजारते हुए श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि ब्रजधाम में ही सभी तीर्थ का वास है, परंतु ब्रजवासी गण इसकी महान महिमा से अनजान हैं। श्री कृष्ण के मन में ऐसा विचार आते ही गंगा जी अपने मानसी रूप में गिरिराज जी की तलहटी में प्रकट हुई। सुबह जब ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की तलहटी में गंगा जी को देखा तो सभी हैरान हो गए और श्री कृष्ण बोले कि ब्रजभूमि की सेवा के लिए तो तीनों लोकों के तीर्थ यहाँ आकर विराजते हैं और आप सभी गंगा स्नान के लिए ब्रज छोड़कर जा रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ गंगा मैया स्वयं मानसी गंगा के रूप में धारण किए कीर्ति मास की अमावस्या तिथि को पधारी है। तथा इस प्रकार हम गोवर्धन जी महाराज की परिक्रमा को समाप्त करते हैं तथा गोवर्धन जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं तथा दान घाटी मंदिर की ओर चले जाते हैं। गोवर्धन शब्द के 2 प्राथमिक अनुवाद हैं। शाब्दिक अर्थ में गो का अनुवाद है गायों से होता है और वर्धन का अनुवाद पोषण के रूप में होता है। गो का अन्य अर्थ इंद्रियां हैं और वर्धन का अर्थ है बढ़ाना। इस प्रकार कृष्ण के भक्तों द्वारा इस नाम का अनुवाद वह जो कृष्ण के प्रति आकर्षण में इंद्रियों को बढ़ाता है के रूप में किया जाता है। इस संबंध में यह माना जाता है कि गोवर्धन का
व्यक्तित्व भक्त की भक्ति को बढ़ाकर उसे आशीर्वाद देता है। गोवर्धन मंदिर में स्थित गिरिराज जी महाराज को हर रात श्रीनाथ जी के रूप में तैयार किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि श्रीनाथ जी हर रात गोवर्धन आते हैं। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। रात्रि के 3 बजे के आसपास हम परिक्रमा को समाप्त कर देते हैं तथा धान घाटी मंदिर के प्रांगण में बैठ जाते हैं तथा हम मानसी गंगा के दर्शन आपको इसलिए नहीं करा पा रहे क्योंकि हमारी दोनों की तबीयत थोड़ी खराब होने के कारण हम कहीं भी नहीं जाते हैं तथा इसके बाद हम वृंदावन की ओर जाने का सोचते हैं। तो वृंदावन के लिए पास में ही मंदिर के राइट हैंड साइड से ऑटो लगते हैं, जो कि वृंदावन के लिए 50 रुपये में आपको बांके बिहारी मंदिर जी के पास में ड्रॉप करेंगे। गोवर्धन महाराज के दर्शन करने के बाद हम गोवर्धन पर्वत जी को अलविदा बोल के हम वृंदावन की ओर निकल जाते हैं तथा मॉर्निंग में 5:30 बजे हम वृंदावन पहुंच जाते हैं। गोवर्धन पर्वत से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वृंदावन शहर, जो कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, यह श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का केंद्र माना जाता है। ब्रज भूमि का हृदय कहे जाने वाले वृंदावन शहर में हम छोटी छोटी गलियों से होते हुए बांके बिहारी मंदिर जी के पास पहुंच जाते हैं, ताकि हम पता करते हैं कि मंदिर कितने बजे खुलेगा। तो हमें पता लगता है कि मंदिर ऑलमोस्ट 8 बजे खुलेगा और हमारे पास 2 घंटे होते हैं, या तो हम वेट करें या फिर हम इस्कॉन टेम्पल चल जाएं। तो हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण हम इस्कॉन टेम्पल मंदिर जाते हैं। और कहते हैं ना कि बांके बिहारी जी के मंदिर हर किसी की किस्मत में नसीब नहीं होते, तो हमारी किस्मत में बांके बिहारी जी के दर्शन नसीब नहीं थे, तो हमें जाना पड़ा क्योंकि हमारी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी। इसलिए हम इस्कॉन टेम्पल की ओर आ जाते हैं। श्री बांके बिहारी लाल की जय बोलते तथा राधे राधे की जय बोलते हुए हम बड़े दुख के साथ यहाँ से चले जाते हैं। श्री बांके बिहारी जी मंदिर से हम लोग आ जाते हैं भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग की ओर, जहाँ पे हम थोड़ा नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद हम निकल जाते हैं इस्कॉन टेम्पल में दर्शन करने, जिसको श्री कृष्णा बलराम टेम्पल भी कहा जाता है। इस्कॉन टेम्पल है जो कि भक्ति वेदांत मार्ग पर ही स्थित है, वह 5 मिनट की डिस्टेंस पे होता है और हम वहाँ पे पैदल पैदल चले जाते हैं। तथा उस दिन किसी रीजन वश मंदिर को 7 बजे खोला गया और हम फिर थोड़ी देर वेट करते हैं और थोड़ा सा आराम लेते हैं, अपने पैरों को भी आराम देते हैं क्योंकि हम थक चुके थे, क्योंकि 7 रोज़ की परिक्रमा करके आए हुए थे। और थोड़ा रेस्ट करने के बाद मंदिर खुलता है तो हम हमारे बैग वगैरह जमा कराते हैं, शूज जमा कराते हैं। उसके बाद हम श्री कृष्ण भगवान के इस्कॉन टेम्पल में दर्शन करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप भी कभी जाओ तो टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखना। हमसे फर्स्ट गलती यही हुई थी कि हम टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं कर पाए थे। इस्कॉन टेम्पल जो कि बहुत सुंदर मंदिर था और हम यहाँ पर आरती में सम्मिलित होते हैं तथा हम पूरी भक्ति भावना को यहाँ पे देखते हैं, पूरा जो दृश्य है वो देखते हैं। और इतना प्यारा मंदिर है कि आप यहाँ पे आओगे तो आपको बहुत ही ऐसे सुकून सा मिलेगा। आपको इतना अच्छा मंदिर है ना कि यहाँ पे जो वृंदावन आता है वो अवश्य इस मंदिर की ओर आता है। हम हमारे मन में राधे राधे तथा जय श्री कृष्णा बोलते हुए हम इस आरती में सम्मिलित होते हैं तथा श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करते हैं। और थोड़ी देर बाद हम यहाँ पे एक संग्रहालय स्थित है उसी का विजिट करते हैं और थोड़ी देर बाद फिर हम यहाँ से श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने के बाद हम प्रेम मंदिर की ओर निकल जाते हैं, जो कि यहाँ से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। जो कहते हैं ना कि वृंदावन में एक ऐसा मंदिर है जिसमें जो वृंदावन आता है वो ज़रूर उस मंदिर में जाता है। प्रेम मंदिर जनवरी 2001 से बनना प्रारंभ हुआ था तथा इसका कार्य समाप्त 15 से 17 फरवरी 2012 तक हुआ था, यानी कि ऑलमोस्ट 11 साल में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ था, जिसका निर्माण कार्य 5वें जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा करवाया गया।
श्री कृष्ण तथा राधा व भगवान राम व सीता को समर्पित यह मंदिर 150 करोड़ रुपए की लागत से बना यह मंदिर, जिसके साइड में एक हॉल बनाया गया है जो कि 73,000 वर्ग फीट का है। उसमें 25,000 लोग एक साथ बैठकर सत्संग वगैरह सुन सकते हैं। इस मंदिर के अंदर 30,000 टन इटालियन के करारा संगमरमर का यूज़ किया गया है। यह मंदिर 125 फीट ऊंचा, 122 फीट लंबा तथा 115 फीट चौड़ा है और 150 गोल स्तंभों पर खड़ा इसका संपूर्ण आधार है। 9 सुंदर नक्काशीदार गुंबदें हैं इसमें और 17 सुनहरे रंग के कलश सबसे ऊपर लहराता हुआ भव्य ध्वज इसके ऊपर स्थित है। और यह मंदिर श्री कृष्ण भगवान की 4 लीलाओं का चित्रण करता है: झूलन लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला और कालिया नाग लीला। सबसे ज़्यादा श्रद्धालु इस मंदिर में इवनिंग में 7:30 बजे के आसपास आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पर मंदिर में लाइटिंग होती है, फव्वारे लाइटिंग होती है तथा ये फव्वारे चलाए जाते हैं और श्री कृष्ण भगवान की जो रासलीलाएँ हैं वो यहाँ पे दिखाई जाती हैं और यहाँ पे बहुत सारे भजन कीर्तन होते हैं। इसीलिए लोग बाग शाम को आना पसंद करते हैं तथा इस प्रकार हम श्री कृष्ण भगवान की ब्रजभूमि को नमस्ते करते हुए यहाँ से जो पास में एक सर्किल है वहाँ से निकल जाते हैं मथुरा जंक्शन की ओर तथा मथुरा जंक्शन पे हम ट्रेन का वेट करते हैं और बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है और हमारी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कुछ मंदिर हैं जो बाकी रह गए हैं दर्शन करने के लिए। नेक्स्ट व्लॉग में जब भी मेरा मथुरा या वृंदावन आना होगा तो मैं आपको ज़रूर दर्शन करवाऊँगा। और काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के कारण मैं ज़्यादा आपको दर्शन नहीं करा पाया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये व्लॉग कैसा लगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी और आपके लिए सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन कौन सी थी वो ज़रूर हमें बताइए, ताकि हमें थोड़ा और मोटिवेशन मिल सके तथा और आपके लिए नए नए व्लॉग ला सकें। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बोले बाके बिहारी लाल की जय।